कर इलाके से लापता बच्ची का 5 दिन बाद भी पता नहीं चल पाया है। हर गुजरते लम्हे के साथ ही परिजनों के सब्र का बांध टूट रहा है, जिसे लेकर आज रांची के कोकर चौक को जाम कर दिया गया, नारेबाजी की गई। बच्ची की मां और परिजनों का कहना है कि बच्ची नाले में नहीं गिरी है। अगर बच्ची नहीं मिलती है तो आने वाले दिनों में पूरे रांची को जाम करने का काम करेंगे। आपको बता दें कि कोकर के खोरहा टोली से 18 महीने की मासूम अदिति का अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया। पुलिस के साथ साथ एनडीआरएफ और नगर निगम की टीम नाले को खंगाल रही है। पुलिस अब भी अपने जांच के दायरे के हर पहलू में जुटी हुई है। 18 माह की मासूम बच्ची अदिति का अब तक पता नहीं चला है और यही वजह है कि जो परिजन हैं अब वो सड़क पर आ चुके हैं। खासतौर से बात करें तो हाथों में ये पोस्टर हैं, हाथों में ये पंपलेट है और इस पंपलेट के माध्यम से एक माँ जो है वो अपनी बच्ची की तलाश कर रही है, लोगों से भी अपील कर रही है किसी तरह से उनकी बच्ची को उनकी गोद में वापस दिया जाए, ताकि एक माँ की सूनी गोद जो है वो भर सके और बच्ची जो है वो सुरक्षित ममता के आंचल में रह सके। क्या कुछ कहिएगा जिस तरह से बच्ची का अब तक नहीं पता चला है? आज 4 दिन खत्म हो के 5वां दिन हो गया है, अभी तक बच्चा का कोई सुराग नहीं मिला है। ये हम नहीं बोलेंगे कि प्रशासन लोग हमारे साथ काम नहीं कर रहे या खोजबीन नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि थोड़ा और जोरों शोरों से करे, घर घर में घुस के देखे, क्योंकि कोई भी कहीं भी ले जा सकता है, उसका कोई गारंटी नहीं है। और पूरा रांची जाम करेंगे, पूरा रांची के आदमी लेकर के पूरा रांची जाम करके रखेंगे। अरे भाई नदी में बच्चा रहता तो उसको कुछ तो मिलता। एक बूढ़ा बूढ़ी मरता 2 दिन में लहास गमकता है, 5 दिन बच्चा खो गया, बच्चा का कुछ मिलता है ना, बॉडी कुछ भी नहीं मिल रहा। जा रहा है कि बच्ची नाले में है, कोई नाले में नहीं है। ये जब कुछ भी नहीं मिल पा रहा है तो बोला जा रहा है बार बार कि नाले नाले। आज हमारी बच्ची 5 दिन से क्या खाई होगी, क्या पी होगी? अगर नाले में है तो आप हमको नाले में उसका सब दिखाइए, हम लोग तभी मानेंगे। तो जाहिर तौर पर बच्ची की तलाश जो है वो लोगों के द्वारा की जा रही है और पूरी तरह से प्रशासन से भी अपील की जा रही है कि प्रशासन अपना पूरा जी जान लगाए ताकि बच्ची जो है वो अपने घर वापस लौट आए। देखना होगा कि अब अदिति कब तक अपने परिजनों के पास आती है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। गुमला के भरनो प्रखंड स्थित कुसुम बहा गांव में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। हाईवा अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। इस हादसे में हाईवा का चालक करीब 1 घंटे तक केबिन में फंसा रहा। कुसुम बहा सिंगरौली मुख्य मार्ग पर हुई यह घटना इतनी भीषण थी कि हाईवा का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। टक्कर के कारण चालक केबिन में बुरी तरह दब गया था। घटना के बाद मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से बचाव कार्य शुरू किया। चालक को बाहर निकालने के लिए 2 ट्रैक्टरों की मदद ली गई है। करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद चालक को बाहर निकाला गया। तो अचानक जानकारी पड़ा ये चालक है सिंगरौली का अजीत गो। तो ग्राम प्रधान के साथ हम साथे बैठे थे, खटको तरफ से पूरा स्पीड में आए और यहाँ कुसुमबहा टर्निंग के पास फुटकल पेड़ में टकरा गया पूरा और पूरी तरह से फंस गया। सभी ग्रामीण की मदद से 2 गो ट्रैक्टर लगा के लड़का को सुरक्षित निकाले और हॉस्पिटल भेज दिए। खबर रामगढ़ से, जहां सीसीएल भुरकुंडा परियोजना में रोड सेल चालू करने की मांग को लेकर संचालन समिति ने प्रदर्शन किया है। जुलूस निकालकर धरना पर बैठ गए। संचालन समिति ने कहा कि हजारों मजदूर रोड सेल में कोयला लोडिंग कर रोजगार पाते थे, लेकिन सेल चालू नहीं होने के कारण हजारों मजदूर आज बेरोजगार हैं। सीसीएल प्रबंधन रोड सेल चालू करने के प्रति गंभीर नहीं है। समिति रोड सेल चालू नहीं होने की स्थिति में परियोजना में कोयले का डिस्पैच को ठप कर देगी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में कोयला लोडिंग मजदूर नारेबाजी करते हुए जुलूस की शक्ल में परियोजना के लोडिंग स्थल तक पहुंचे। सभी लोगों के लिए सार्वजनिक दिया जा रहा है। इस पर जो है सीसीएल प्रबंधन को गंभीरता से विचार करना है, नहीं तो अब भुरकुंडा कोलरी रोड सेल समिति प्रबंधन के बातों पे नहीं आएगी, बल्कि आर पार की लड़ाई लड़ेगी।
उग्र आंदोलन छेड़ने के लिए विवश होगी और इसका जो भी खामियाजा होगा रोड सेल समिति भुगतने के लिए तैयार है। लेकिन अब जब तक रोड सेल नहीं तब तक कोयले का लोकल सेल चालू करने का और यहाँ के बेरोजगार लड़के लोग को रोजगार उपलब्ध कराने का विषय में हम लोग ये धरना प्रदर्शन का आयोजन किए हैं। हम लोग का मांग है कि जब तक इस बार यहाँ के बेरोजगार को रोजगार की व्यवस्था नहीं की जाती है, यहाँ पर लोकल सेल चालू नहीं किया जाता, तो यहाँ संगम का नहीं, हम लोग जो इनका कोल स्टॉक है उसको भी बंद करेंगे, वहाँ से भी एक कोयला उठने नहीं देंगे। धनबाद के टुंडी प्रखंड से प्रशासनिक तत्परता की एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां ग्रामीणों की परेशानी को देखते हुए प्रशासन ने बंद मुख्य मार्ग को फिर से चालू करवा दिया। मामला रतनपुर पंचायत के कटचीरा मधुसरा गांव का है, जहां एक व्यक्ति ने सड़क पर गड्ढा खोदकर रास्ता बंद कर दिया था। इससे गांव के लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। सूचना मिलते ही टुंडी प्रशासन और पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जेसीबी मशीन की मदद से सड़क को फिर से बहाल किया गया। गैराबाद है और नया में उसका कहना है कि रैती मेरा हो गया है, लेकिन चूंकि वहाँ पे पता चला कि लोकल आदमी से कि ये इसमें 100-200 सालों से ये रास्ता चलते आ रहा है और उधर घर भी 10-12 बना हुआ था, तो पहले तो मुझे तो लॉ एंड ऑर्डर के अनुसार रास्ता को तो बनाना ही था, बाद में पेपर देखा जाएगा क्या है नहीं है, लेकिन रास्ता को चालू कर दिया गया। लगभग हमको लग रहा है कि 10-15 घर बना हुआ है, उसका आना जाना तो होता ही है उसी रास्ते से। और खबर रामगढ़ से, जहां बिजुलिया रेलवे ओवरब्रिज पर ट्रक खराब होने के कारण जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई। तस्वीर देखिएगा, ये स्थिति बिजुलिया ओवरब्रिज की है, जहां पर ट्रक खराब हुआ और ट्रक खराब होने के बाद स्थिति कैसी है, जाम जैसी स्थिति पैदा हो गई है। ये देखिए, लोग घंटों तक जाम की स्थिति का सामना उन्हें करना पड़ा है। जाम के दौरान स्कूल बस और दूसरे अन्य वाहन भी फंस गए। इस दौरान ट्रैफिक पुलिस मौके पर पहुंची, बाद में खराब ट्रक को रेलवे ओवरब्रिज से हटाया गया है। झारखंड में अवैध कमाई और अवैध टेंडर का खेल किसी से छिपा हुआ नहीं है। पहले भी अवैध टेंडर के मामले और अवैध कमाई के मामलों में कई कार्रवाई हो चुकी है। अब एक बार फिर झारखंड कॉन्ट्रैक्ट संगठन ने राज्य के स्वास्थ्य विभाग में हो रहे अवैध टेंडर का मामला सामने लाया। झारखंड कॉन्ट्रैक्ट संगठन के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार ने इसकी जानकारी राज्य के वरीय अधिकारियों को दी कि कैसे बोकारो में अवैध रूप से टेंडर अलॉट किया गया। झारखंड कॉन्ट्रैक्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट प्रमोद कुमार ने सरकार पर आरोप लगाया, कहा जिस काम के लिए पहले राज्य सरकार 1 महीने में 25 लाख रुपए काम कर रही थी, वही अब 70 लाख रुपए खर्च किए जा रहे हैं। घोटाला अवैध कमाई से पुराना संबंध रहा है। ऐसे कई मामले पूर्व में भी उजागर हो चुके हैं। अब एक और मामला टेंडर कमीशन का आ रहा है, जहां हमारे साथ इस वक्त झारखंड के जो टेंडर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं वो इस वक्त हमारे साथ हैं और इनका आरोप है कि राज्य में स्वास्थ्य विभाग में कई जगहों पर अवैध तरीके से टेंडर लिए जा रहे हैं और अपने चाहते लोगों को टेंडर दिलाने की कवायद स्वास्थ्य विभाग के अन्य अधिकारियों द्वारा की जा रही है। सबसे पहले तो क्या आरोप है प्रमोद जी आपका? देखिए, स्वास्थ्य विभाग में निविदाओं के संबंध में तो काफी आरोप है मेरे पास में, परंतु अभी जो सबसे गंभीर मामला हमारे पास आया हुआ है और इसके संबंध में हम लगातार विभाग से मंत्री महोदय से पत्राचार कर रहे हैं, परंतु किन्हीं के द्वारा इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, न तो किसी प्रकार कोई जवाब दिया जा रहा है। अब क्या मामला है, क्यों ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, ये ठीक है, जो नजरअंदाज किया जा रहा है मैं आपको सिलसिला बताता हूँ। सबसे पहला निविदा इन्होंने प्रकाशित किया था सिविल सर्जन बोकारो महोदय ने साफ सफाई की निविदा में इन्होंने अपने चहेते एजेंसी को लाभ पहुंचाने के लिए नंबरिंग सिस्टम किया था। नंबरिंग सिस्टम देकर के इन्होंने मेसर्स कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स उसे 100 अंक देकर के इन्होंने कार्य आवंटित किया। कहते की है, मैंने जेम पोर्टल को शिकायत किया है, जेम पोर्टल से पर इसकी कार्रवाई चल रही है। मेरे पास जो स्टेटस आया हुआ है, जवाब आया है कि जेम पोर्टल द्वारा इस पर कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में मैंने पीएमओ को भी पत्र लिख दिया है और वहां से भी मुझे रिप्लाई आया है कि हाँ, परंतु मजे की बात कि जेम ने भी मुझे रिप्लाई किया है, पीएमओ से भी रिप्लाई आया है, लेकिन हमारे राज्य का स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य मंत्रालय ये मुझे कोई जवाब नहीं दे रहा है कि इस पर वो क्या कार्रवाई कर रहे हैं। किसके इस बीच में कौन है, किनका संरक्षण मिला हुआ है, क्या सिविल सर्जन महोदय अपने मन से कर रहे हैं? अगर कोई सिविल
कमीशन इतनी बड़ी रिस्क लेकर के और यह कार्य कर रहे हैं तो पता नहीं आपकी क्या मांग है? मेरी मांग, मैं इस संबंध में मैंने पहले भी शिकायतें की है और अपनी मांग रखी है। आज भी मैं अपनी मांगों को रख रहा हूं और इस संबंध में आज मैं मुख्य सचिव महोदय को पत्र देकर उनसे मांग कर रहा हूं कि इन दोनों एजेंसियों को तत्काल ब्लैकलिस्ट करते हुए और वित्तीय अनियमितता के आरोप में इन पर FIR दर्ज की जाए। तत्काल इन दोनों एजेंसियों को जो वर्क ऑर्डर मिला है इसे भी रद्द किया जाए और जो भी इन लोगों को अब तक राशि का भुगतान किया गया है उस पूरी राशि इनसे वापस ली जाए। बिल्कुल, हमारे साथ झारखंड कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। इनका आरोप है कि राज्य के अलग अलग विभागों में इस तरीके का काम चल रहा है और उन्होंने कुछ कागजात के साथ भी ये दिखाने का प्रयास किया है कि किस तरीके से बोकारो में अवैध रूप से टेंडर लिए जा रहे हैं और दिए जा रहे हैं। हालांकि हम अब देखना होगा कि इन तमाम चीजों पर विभाग के पास शिकायत के बाद विभाग क्या कार्रवाई करती है और विभागीय रूप से किस तरीके से इसे आगे बढ़ाया जाता है। कैमरा पर्सन प्रभाकर के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और धनबाद से बड़ी खबर है, जहां के झरिया निगम क्षेत्रीय कार्यालय से सरकारी डेटा से रिकॉर्ड गायब हो गया। साल 2019 से पहले बने 13,000 जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र का डेटा सरकारी रिकॉर्ड से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। प्रशासन की इस भारी चूक का सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। आलम यह है कि स्कूल में दाखिला दिलाना हो, राशन कार्ड बनवाना हो या किसी अन्य सरकारी योजना का लाभ लेना हो, लोग जन्म प्रमाण पत्र के लिए नगर निगम मुख्यालय से लेकर झरिया अंचल कार्यालय के चक्कर काटकर थक चुके हैं, लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। वहीं धनबाद मेयर संजीव सिंह ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है, मामले को लेकर जांच की जाएगी। ये है सवाल निगम के अधिकारियों पे उठता है कि 2018 से पहले का जो भी डाटा है इनके पास अवेलेबल नहीं है और 2018 से पहले जो भी पेरेंट्स या जो भी मेंबर आते हैं अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए, चाहे फिर आपका मैनुअल बर्थ सर्टिफिकेट जो बना हुआ है उसका डाटा इनके पास नहीं है और ये लोग एक बर्थ सर्टिफिकेट बनाने में कम से कम 2 महीना लेते हैं। ये ठीक है, हम लोग उसमें चूंकि आपने सूचना दी, हम लोग उसमें देखेंगे कि क्या हम लोग कर सकते हैं। क्या पहले प्रयास करेंगे कि जो डेटा हम लोग का या फिर जो रजिस्टर नहीं मिले, हम लोग प्रयास करेंगे कि मिले और हम लोगों का जो भी रिकॉर्ड रूम है उसमें भी हम लोग इसकी जांच सर्च करेंगे कि मिल जाए। क्या रिकॉर्ड गायब? ये जानकारी अभी आपके तरफ से दी गई है और अगर ऐसी घटना हुई है तो उसका हम लोग जांच करेंगे और जांच करके उस पर जो भी कार्रवाई होगा। मिडिल ईस्ट में तनाव की स्थिति को लेकर पिछले दिनों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि कम से कम पेट्रोल खर्च करें। वहीं प्रधानमंत्री की अपील के बाद जमशेदपुर में लोग पेट्रोल की कमी समझते हुए पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। जरूरत से ज्यादा पेट्रोल लेकर रिजर्व कर रहे हैं। साक्षी पेट्रोल पंप का जायजा लिया हमारे संवाददाता आशीष तिवारी ने। अमेरिका और ईरान के बीच जो युद्ध हो रहा है उसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अपील की थी कि पेट्रोल और डीजल की कम उपयोग करें, मगर जमशेदपुर शहर में इसका खासा असर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि जिस तरह लोग भ्रमित हो चुके हैं कि पेट्रोल और डीजल अब नहीं मिलेगा और उसको लेकर शहर के तमाम पेट्रोल पंप में आप इसी तरह लंबी कतारें जो है वो देख सकते हैं। लोग जो है जो रोजाना 1 से 2 लीटर अपनी गाड़ियों में पेट्रोल डाला करते थे, मगर वो जो है एक गलत फहमी के चलते वो लगातार अपने टंकियों में जो फुल करवा रहे हैं। जिनको 2 लीटर लेना रहता था वो 5 से 6 लीटर ले रहे हैं और इसी तरह कहीं ना कहीं जमशेदपुर के तमाम पेट्रोल पंप में इसी तरह जो है कतारबद्ध होकर लोग जो है लाइन लग रहे हैं। हालांकि काफी लोगों को परेशानी भी इससे झेलनी पड़ रही है कि पब्लिक जो है वो कहीं ना कहीं गलत फहमी का शिकार हो रहे हैं। और हम यहाँ के पेट्रोल पंप के मालिक जो है उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि रोजाना उनके टंकी आराम से ईजी हुए यहाँ पर आ रही है। भैया आखिर क्या कारण है, कितनी भीड़ हो गई है? कुछ नहीं, जो पैनिक हो गया है, झुटमुट का तेल का कोई कमी नहीं है। डेली टैंकर आ रहा है, डेली बिक रहा है। अब 100 रुपया की जगह लोग 500 भराएगा, टंकी फुल कराएगा। जो पंप का सेल 5,000 पर लीटर है वो 10,000 12,000 लीटर उसका सेल हो रहा है। तो पैनिक होगा तो थोड़ा सा दिक्कत होगा ही। तेल का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, डेली टैंकर आ रहा है, डेली लोड मिल रहा है, डेली बिक रहा है। क्या लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? जितना जरूरत हो उतना भरवाइए, आराम से भराइए तेल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा और इसकी कीमत जो है 500 से 1000 रुपए लीटर हो जाएगी। उसको लेकर लोग गलतफहमी से पेट्रोल पंपों में पहुंच रहे हैं। जिनको 2 लीटर लेना रह रहा है वो कहीं ना कहीं 5 लीटर और 10 लीटर ले रहे हैं, जिससे ये परेशानी बढ़ते जा रही है। अब देखना यह है कि लोगों को कहीं ना कहीं सरकार की ओर से जागरूक करना चाहिए कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की भीड़ जो है सभी पेट्रोल पंप में ना लग सके। न्यूज 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। और धनबाद में शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्र में अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। इसी कड़ी में तोपचांचवी के सीओ नीलू टुडू थाना
प्रभारी लव कुमार दल बल के साथ सुभाष चौक का निरीक्षण करने पहुंचे। वहीं 2 दिन के अंदर सर्विस लेन से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया। अतिक्रमण के चलते वाहनों की आवाजाही और राहगीरों की परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसको लेकर प्रशासन सख्ती से काम करता हुआ नजर आ रहा है। सामान वगैरह निकाल के रख देते हैं, जिससे आवागमन में काफ़ी दिक्कत हो रही है जनता को। तो इसीलिए आज हम लोग थाना प्रभारी के साथ संयुक्त रूप से उनको हटवाने का निर्देश दिया गया है, ताकि वो लोग 2 दिन के अंदर अपना सारा जो अवैध रूप से रोड में जिनका भी लगा हुआ है वो अपना अंदर करें। इसी के तहत अतिक्रमण को हटाया जा रहा है ताकि। और अगली खबर गोड्डा से, जहां बेखौफ अपराधी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। महागामा थाना क्षेत्र में एक युवक ने हथियार लहराकर दहशत फैलाने की कोशिश की और केचुआ चौक स्थित जायसवाल होटल के संचालक से ही विवाद किया है, जिसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और छापेमारी कर 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पूरी घटना 11-12 मई की रात की है। वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से एक देसी कट्टा, एक बुलेट मोटरसाइकिल, एक KTM मोटरसाइकिल और 3 मोबाइल फोन बरामद किए। के पास देसी कट्टा था, वहां विवाद पैदा कर रहे थे। तुरंत उनको हिरासत में लिया गया। ये तीनों को महागामा थाना कांड संख्या 8826 में विधिवत गिरफ्तार किया गया और देसी कट्टा को विधिवत जब्त किया गया। आज इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। गोमिया के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री माधव लाल का आज इलाज के दौरान निधन हो गया। पूर्व मंत्री माधव लाल की पार्थिव शरीर को आज अंतिम दर्शन के लिए विधानसभा परिसर लाया गया। मंत्री दीपिका पांडे और मंत्री योगेंद्र प्रसाद महतो के साथ साथ विधानसभा अधिकारी और कर्मचारियों ने पूर्व मंत्री माधव लाल को श्रद्धांजलि दी। कहेंगे आज इनके आकस्मिक निधन हुए माधव बाबू के, और गोमिया ही नहीं बल्कि पूरे राज्य के लिए एक अपूरणीय क्षति है। कई बार के विधायक रहे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर रूप से समझते थे और जनता के हृदय में बसते थे। आज हमारे बीच नहीं है, हम उनकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है लोकतांत्रिक व्यवस्था में। कांग्रेस के बहुत ही वरिष्ठ वो नेता रहे और उससे भी ज़्यादा वो बहुत ही अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान, जिंदा दिल इंसान रहे। उनके क्षेत्र के लोग उनको बराबर एक अच्छे इंसान के रूप में याद करते रहेंगे और पार्टी की तरफ से मैं उनको ये अंतिम विदाई देने के लिए विधानसभा में पहुंची हूं और पूरे इलाके के लोग बहुत दुखी हैं। कांग्रेस के सभी वरीय नेता उनके अंतिम यात्रा में भी सम्मिलित होंगे। मैं इस वक्त उनके परिजन को इस दुख की घड़ी में सांत्वना देना चाहती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि उनके जाने से जो ये रिक्ति भरी है उसको परिवार सह सके। और देवघर के कुमैठा स्टेडियम के कर्मियों को पिछले 5 महीने से सैलरी नहीं मिलने का मामला सामने आया। इस समस्या से स्वीपर, माली, सुरक्षाकर्मी समेत कई कर्मचारी परेशान हैं। महीनों से मानदेय रुकने से कर्मचारियों का आर्थिक संकट गहराता जा रहा है। अपनी समस्या को लेकर कर्मचारियों ने संबंधित एजेंसी और विभागीय अधिकारियों से जल्द भुगतान करने की मांग की। कर्मियों का कहना है कि सैलरी नहीं मिलने की वजह से घर का खर्च चलाना मुश्किल है। हम लोग कमांडो कंपनी से हैं, जो कि हम लोग का 5वां महीना चल रहा है और हम लोग का पेमेंट के नहीं आने की वजह से पूरा राशन, घर, पानी, पूरा घर से भी एकदम कहरा के लग रहा कि बेदखल ही हो जाएंगे। आर्थिक व्यवस्था पूरा खराब हो गया है। हम लोग कंपनी से गुजारिश करते हैं कि सर पूरा 4-5 महीना का जो भी है इकट्ठा दे दें सर, हम लोग का घर परिवार पूरा इज्जत बच जाए। 4 महीना से हम लोगों को वेतन नहीं मिला है। हम लोग परेशानी एकदम हालत हम लोग का खराब हो चुका है। और आपको मैं बता दूं कि ये एक बार के नहीं, इससे पहले भी आए दिन जब मन चाहे तब हम लोगों का वेतन रोक दिया जाता है। 2-4 महीना पैसे नहीं मिलते हैं और जबकि हम लोग को दूसरों से कर्ज लेना पड़ता है और कर्ज लेने के बाद कंपनी 3-4 महीने के बाद पैसे देती है, 1 महीने के पैसे देती है और जबकि 20-30 हजार रुपये कर्ज चढ़ जाता है हम लोग के ऊपर और उसके बाद कंपनी 10,000 रुपये हम लोग को देती है। खेल विभाग के अंदर बाहर स्रोत से हमारे यहाँ कमांडो इंडस्ट्री फोर्स से हम लोग उनसे कार्यरत ले रहे हैं। कुछ तकनीकी कारण है जिसके कारण से इन लोग का 5 महीने से वेतन रुका हुआ है। उसको प्रयास किया जा रहा है। आप लोग अवगत है ही, जान रहे कि ट्रेजरी घोटाला के चलते हमारा भी वेतन कुछ महीने से अटका हुआ है, लेकिन सारा चीज़ डायरेक्टर से आश्वासन मिला कि जल्द से जल्द इसको इन लोग का भी मानदेय भुगतान किया जा रहा है, करने का प्रक्रिया चल रहा है। खबर बोकारो से है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत लोगों को खोए और चोरी हुए मोबाइल लौटाए हैं।
कई थाना क्षेत्रों से बरामद 36 मोबाइल फोन को उनके असली मालिक को सौंप दिया गया। इस मामले में एसडीपीओ भी मौजूद रहे। मोबाइल पाकर लोगों के चेहरे पर खुशी साफ तौर पर देखी। वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे। मेरा जो खोया हुआ मोबाइल था मिलने के बाद ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अपना कोई मिल गया हो। उसके साथ जो मेरा जुड़ा हुआ था लगा इमोशन सब कुछ वापस आने लगा था। इतना अच्छा लग रहा था। मैं झारखंड पुलिस को सलाम करना चाहूँगा सर, जो मेरा खोया हुआ गुम हुआ मोबाइल को थाना जरेडीह बोकारो ने मदद करके मेरा वापस कर दिया। मेरा कुछ दिनों पहले मोबाइल खोया हुआ था और आज लगभग 30 दिन हो गया और आज हमको मोबाइल मिला तो इसके लिए मैं बहुत खुश। मोबाइल में बहुत खुशी है हमको और बोकारो पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। 7 महीने पहले मेरा मोबाइल खोया था, हमको नहीं लग रहा था कि मिलेगा मेरा फ़ोन, लेकिन मोबाइल मिलने से बहुत खुशी हुई। बोकारो पुलिस को फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मोबाइल एक ऐसा चीज़ है जो हर सेंटीमेंट जुड़ी रहती है और मुझे देख के बहुत खुशी हुई। CIR पोर्टल के माध्यम से जो मिसिंग मोबाइल है उसको बरामद किया गया और आज तेनुघाट कार्यालय अनुमंडल कार्यालय में उनके स्वामित्व को जो है बुला के जो है यहाँ सुपुर्द किया गया। इसके मोबाइल के धारक हैं, रहने वाले हैं। आज उनको मोबाइल बरामद करके कागजी प्रक्रिया उपरांत। खबर चाईबासा से, जहां आसपास के कई इलाकों में पेट्रोल और डीजल की किल्लत देखने को मिल रही है। डिपो से कम सप्लाई मिलने के कारण कई पेट्रोल पंपों का स्टॉक खत्म हो गया है। सोनुआ और गोइलकेरा जैसे इलाकों में कुछ पंप अस्थायी रूप से बंद हो गए हैं। स्थिति को देखते हुए एसडीओ और एसडीपीओ ने पेट्रोल पंप का निरीक्षण किया और स्टॉक बिक्री रजिस्टर की भी जांच की है। प्रशासन ने लोगों से घबराने और ईंधन जमा नहीं करने की अपील की। जरूरत के हिसाब से ही तेल भरवाने की भी अपील की गई। पेट्रोल पंपों में तेल नहीं मिलने के कारण समस्या हो रही है, तो इसी के जांच के लिए हम लोग सदर एसडीपीओ साहब और सदर सीओ के साथ पेट्रोल पंपों का दौरा करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किल्लत का जो कारण है क्या है और जो सप्लाई है वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई है, जिसके कारण पेट्रोल पंपों पे अभी तेल कई पेट्रोल पंपों पे अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन बताया जा रहा है कि शाम तक में संभवतः पेट्रोल टैंकर के आने के बाद ये समस्या समाधान हो जाएगी। और हजारीबाग सिविल सर्जन कार्यालय में आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट यानी कि आभा को लेकर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में जिले भर के स्वास्थ्य पदाधिकारी और चिकित्सा कर्मियों ने भाग लिया है। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के अस्पतालों में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को प्रभावी ढंग से लागू करना और मरीजों को आभा कार्ड के प्रति जागरूक करना है। इस ऐप से मरीज डॉक्टर, लैब, अस्पताल और फार्मेसी आपस में जुड़ेंगे। मरीजों को रिपोर्ट और इलाज संबंधित जानकारी मोबाइल पर मिलेगी। साथ ही अस्पतालों में लंबी लाइन से भी राहत मिलेगी। पॉलिसी है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं और इसको पुर्जा पे लिख के देते थे और वही पुर्जा यदि पेशेंट भुला गया या पुर्जा कटाने में उस पेशेंट को लाइन लगना पड़ रहा है तो काफ़ी असुविधा होती थी। तो उसके लिए अभी सरकार ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ABD हम बोलते हैं, इसका सभी मॉड्यूल्स को लागू करने का हम लोग का सरकार का विचार है। हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं हजारीबाग के, वहाँ पे हम लोगों को इस मिशन को अच्छे सुचारू रूप से चलाने के लिए हम लोगों ने आज सभी MOICs को भी बुला रखा था और एक इस फाइनेंशियल ईयर की जो रिपोर्ट थी उनसे हम लोगों ने साझा किया और उनको बताया कि अभी तक उन्होंने कितना इस मॉड्यूल को अच्छी रीति से स्टार्ट किया है, नहीं किया है। खबर सिमडेगा से, जहां संस्कृति और धरोहरों को बचाने के लिए जिले के युवाओं ने फिल्म का निर्माण किया। शॉर्ट फिल्म चल संगी झारखंड का पोस्टर लॉन्च किया गया। इस शॉर्ट फिल्म में कलाकारों से लेकर कैमरामैन, कोरियोग्राफर सभी सिमडेगा के हैं। शॉर्ट फिल्म को सिमडेगा के अलावा राज्य के विभिन्न हिस्सों समेत असम और दार्जिलिंग में लॉन्च किया जाएगा। ये शॉर्ट फिल्म पलायन दर्द को दिखाती है। सिमडेगा अब खेल और शिक्षा के अलावा फिल्म निर्माण के क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना रहा है। कि एक परिवार किस परिस्थिति में पलायन करता है और पलायन करने के बाद वहाँ पर प्रदेश में क्या स्थिति उनके साथ व्यतीत होता है
इस चीज़ को दिखाया गया है और पूरे झारखंड का बखान करते हुए, खासकर सिमडेगा का बखान करते हुए सिमडेगा पहुँचे। यहाँ पर बहुत सारे चीज़ को आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा, धरोहर, जैसे कि हमारा संस्कृति, पहनावा, ओढ़ावा, बोलना, संस्कृति, जैसे कि हम लोग का नदी, पहाड़, वन इत्यादि हम लोग के पुराने संसाधन, बैलगाड़ी, बहुत कुछ आप लोगों को देखने को इस शॉर्ट फिल्म में मिलेगा।